मैं श्रीनगर में हूँ और यहाँ मैं आपको बताऊँ तो मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सारे मुझे अपने भाई जैसे ही लग रहे हैं। और क्योंकि क्या क्या परेशानी है, क्या क्या किस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं, ये इनसे जानना ज़रूरी है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम आदिल है। अच्छा, मैं एक लाल चौक का दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं आप यहीं? शॉपकीपर है। आई हैव अ शॉप हियर इन लाल चौक कुकर बाज़ार। सो आई रिप्रेजेंट हियर। मैं आपका ये बिज़नेस की सिनेरियो के बारे में बता सकता हूँ कि यहाँ पे 370 के बाद बिल्कुल बिज़नेस चौपट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारी जो करेंसी चेंज हो गई उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो गई। और जो रिसेंटली जो चाइना के साथ हो गया उसके बाद भी कम्प्लीटली ऑफ हो गया हमारा बिज़नेस यहाँ पे। और हमें नहीं लगता कि ऐसी नोटबंदी जब हुई तो उससे भी आपको असर पड़ा यहाँ पर? जी सर, एब्सोल्युटली। ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई प्रेफर करता है शॉपिंग करने के लिए। हमें लगता है पूरे भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको असर पड़ा होगा इसका। हाँ, प्रोबेबली कश्मीर पे ज़्यादा हो गया, कि हम इससे पहले भी बहुत सारे दौर हो गए कश्मीर में, जैसे हड़ताल हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और हम तो इस पे निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें साल के साल अगले साल कोई और प्रॉब्लम हो जाती, इस साल एक और प्रॉब्लम, अगले साल और। हम इससे तो निकल ही नहीं रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 5 or 6 years वी आर सफरिंग फ्रॉम दीज थिंग्स। आई डोंट थिंक सो कि देन हम इसके बाहर निकल सकते हैं। अब देखिए, कोई और आएगा, हड़ताल होगी, अब कुछ और प्रॉब्लम होगी और हड़ताल हो जाएगी। ये तो हमारा तो दिन भर यही दिमाग में रहता है कि हफ्ते में कितने दिन काम के लिए आ जाएंगे और हफ्ते में कितने दिन काम के लिए नहीं आ जाएंगे। सो वी सफ़र लॉट ऑफ। कैसे परिवार कैसे चला पा रहे हैं आप लोग? नहीं, एक्चुअली इट्स ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी कि हमारा परिवार चल रहा है। रेस्ट हमारे इससे कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए कि हम हफ्ते में 3 दिन काम करते हैं, रेस्ट ऑफ द डेज हड़ताल होती है। अब देखिए, स्नो भी यहाँ पिछले रिसेंटली कितनी हो गई, उसकी वजह से भी हमारी बिजनेस टोटल चौपट हो गया। जब बर्फ़ यहाँ पर गिरी तो यहाँ पे वैसे सरकारें हटाती थी यहाँ बर्फ़, इस बार हटाई कि नहीं? सर, नोवेयर, दे वर नो नथिंग। पहले जब आपके खुद के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हटवा देते थे? सर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम जितना, मेरी एज इस टाइम जो है, मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा कि कोई फॉरेन मशीन्स आ गई जिससे यहाँ पे बर्फ़ उठे। नथिंग। यहाँ पे ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ करते हैं, वो सिर्फ वो मैगडम वो ना होता ना, वो ये ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं स्नो उठाने के लिए। आई डोंट थिंक सो वो कोई ऐसी मशीन है जिससे स्नो उठे। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसी नहीं। हमने पिछले 6-8 साल से यही हम बहुत सफ़र कर रहे हैं यहाँ के लोग। कोई नहीं उठा। मेरा पूछने का मतलब है, जब आपके खुद के यहाँ नेता हुआ करते थे जी, वो बर्फ़ वगैरह या कोई परेशानी होती वो करवा देते थे ठीक? नो सर, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। वो भी नहीं करवाते? कुछ भी नहीं। अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद केंद्र सरकार कुछ ऐसा करवा रही है? सर बिल्कुल, मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना। ये जो बर्फ़ इस साल हो गई ना, पिछले 7-8 साल के बाद हो गई है। अब इस साल यूनियन टेरिटरी हो गई। वी डोंट थिंक एनी चेंज इन द गवर्नेंस। जो पिछले, हमें लगता है इससे ज़्यादा सफ़र ही इस साल हो गया एज़ बिफोर। हम तो इससे पहले मतलब पिछले साल 2-3 साल से बर्फ़ हो रही, इतनी नहीं हो रही थी, लेकिन हो रहा था, काम हो रहा था। लेकिन जब से यूटी हो गया, आई डोंट थिंक देयर इज एन डिफरेंस एज वी फेस, कि हमें लगे कि नहीं कोई अच्छा काम हो रहा है, कि हमें भी लगे नहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि हम भी सोचें किसी के बारे में। बट देयर इज़ नथिंग, आई डोंट थिंक एनी डिफरेंस। सर, क्या नाम है आपका? इसको बोलो। मुनीर अहमद मेरा नाम है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? जी जी, दुकान है ना मेरी, शॉप पीछे। अच्छा, क्या परेशानी को बताना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जो हम पिछले साल से देख रहे हैं, यहाँ तो कोई मतलब ग्राउंड लेवल पर तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही किसी चीज़ की। जैसे कि बीजेपी बता रही थी वो होगा ये होगा, तो कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं। नहीं। जब से यूटी हुई है यहाँ पर, तब से परेशानी है, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या क्या परेशानी है मैं जानना चाह रहा हूँ। बिजनेस तो इन्होंने बताया कि ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पर धारा 370 हटा दी गई, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। उसके बाद कोविड-19 आया, उससे और ज़्यादा परेशानी। अब थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा संतुलन बनने की कोशिश, टूरिस्ट भी बाहर से आ रहे हैं, थोड़ा कुछ हो रहा है इम्प्रूवमेंट? वो तो ग्राउंड लेवल पर तो किसी जगह दिख नहीं रहा है। अच्छा, टूरिस्ट आ रहे हैं, मगर देखो जैसे बाज़ारों में गहमा गहमी थी, टूरिस्ट आ रहे थे इधर। जैसे कुकर बाज़ार तो मशहूर बाज़ार है, लोग आते हैं, तो मगर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग, मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि हमें तो ये जो 370 जो इन्होंने रिवोक कर दिया, इसको फिर से रेस्टोर कर दे सर। अच्छा, 370 को वापस रिस्टोर करें, इसे वापस से स्टेट बना दिया जाए। जी। जम्मू के लोग भी कुछ आवाज़ उठा रहे हैं इसके ऊपर कि नहीं, हमें वापस स्टेट का दर्जा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो अच्छा ही कह रहे हैं,
वो तो यही तो बात है, सभी लोग तो यही चाह रहे हैं कि जैसे पहले था इधर धारा 370 को रेस्टोर किया जाए, वो लोग आराम से अपना काम करें। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आप देखें, पूरा मुझे चारों साइडों से घेर के खड़े हुए हैं और अपनी तकलीफ़ दर्द जो है ये लोग बताना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि धारा 370 जो हटाई गई है उसे वापस लाया जाए, स्टेट हुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिले, और जो इनके साथ इस समय बीत रही है ये बता नहीं सकते, क्योंकि एक तो धारा 370 ने मारा, फिर कोविड-19 ने, और अभी इन्हें विश्वास नहीं है कि कब कहाँ क्या हो जाए, इनको पता नहीं है, और ये कैसे अपना परिवार चला रहे होंगे ये आप सोच सकते हैं। हमें भी इस बात का दुख है, और ये सभी इफ़ेक्टेड है, हम कह नहीं सकते पूरा जम्मू कश्मीर इफ़ेक्टेड है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से तो पूरा देश ही इफ़ेक्टेड है, और कश्मीर में तो ज़्यादा ही हालात ख़राब है। और ये मांग जो कर रहे हैं 5 साल बिल्कुल पिछले 5 साल से हम कम्प्लीटली बैठे हुए हैं। There's nothing to do here. पिछले 5 साल से ये बता रहे हैं कि पिछले 5 साल से यहाँ पर इसी तरह के हालात हैं। तो हम चाहेंगे केंद्र सरकार थोड़ा इनिशिएटिव ले और ये जो मांगे रख रहे हैं, और ये क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है और मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तो ग्राउंड से हम लोगों को भी ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह के हालात हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या विज़न है, लोग क्या चाह रहे हैं। तो प्रयास है, और अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर इनिशिएटिव ले तो हमें लगता है कि सुधार बेहतर हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। कहाँ, यहीं रहते हैं आप? नहीं, त्राल में। कहाँ पर रहते हैं? त्राल में। अच्छा, धारा 370 हटाई सरकार ने, धारा 370 हटाई, वो ठीक फैसला था? हमारे लिए ठीक फैसला नहीं था। नहीं था? नहीं था। क्या कहेंगे केंद्र सरकार से आप? सरकार से यही कहेंगे कि हमें 370 पंक्ति से ही वापस करें, ताकि हम अमन से बैठ जाएंगे। तराल में किस तरह की स्थिति है? यही नतीजा है। सेम इसी तरह का, कोई बिजनेस वगैरह नहीं? ऐसे ही। टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर? हाँ आते हैं। हाँ तो अभी आ रहे हैं इस समय? आते हैं। इस समय टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से तो बंद ही थे, तो अब आ रहे हैं थोड़े? टूरिस्ट अभी नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। नहीं, इंडस्ट्री खराब होगी टूरिस्ट की, यहाँ का कारोबार सब ठप गया, बेकारी ज़्यादा हो गई, परेशान हैं लोग, क्या करेंगे। वहाँ डीडीसी चुनाव हुए, आपने डीडीसी चुनाव हुए वहाँ पर? हाँ। तो आपने वोट दिए? वो नहीं डाले ज़्यादा, क्या कुछ नहीं बनाए गए। नाराज हैं लोग? नाराज है लोग इसमें। लोकल लीडरों से भी नाराज हैं? हाँ, बिल्कुल। क्यों? उन्होंने क्या किया? अच्छा, अगर उन्हें कुछ किया होता ये परेशानी हमें नहीं होती। तो आप उनको भी दोषी मानते हैं, यहाँ पे लोकल लीडरों को भी? तो ये नाराज़ हैं लोकल लीडरों से भी। नहीं बोलेंगे आप? तो ये नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो बात यही है कि ग्राउंड से मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, और गांव हो या सिटी, हालात एक जैसे हैं। बिजनेस बिल्कुल नहीं है, टूरिस्ट थोड़े आना शुरू हुए हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इनकी ज़िंदगी में पड़ा है धारा 370 हटाने का। कोविड-19 की वजह से परेशान हैं। लोकल लीडरों से भी ये लोग, उनसे भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने ये कह रहे हैं उन्होंने ढंग का काम किया होता तो आज ये दिन इन लोगों को नहीं देखना पड़ता। लेकिन हम ये कहेंगे, क्योंकि इस समय केंद्र सरकार यहाँ पर शासन कर रही है, और केंद्र सरकार का ही ये दायित्व है कि वो इन लोगों की सुने, इनकी परेशानियों की जो परेशानियां हैं उनका मसले जो हैं वो हल करें, ताकि ये लोग खुशनुमा ज़िंदगी जो है वो जी सकें। बाकी अब देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को तो इजाज़त, नमस्कार।